सदगुरु कबीर बीजक कहरा 3। राम नाम का सेवो बीरा, दूर नहीं दूरी आशा हो। इस कहरा में 8 चौपाइयाँ हैं और यह एक ही भाग में संपूर्ण होगा। सदगुरु कहते हैं कि हे बीरा, हे भाई, हे नरजीव, तू सबसे बड़ा सूरवीर है। चैतन्य तत्व शक्ति तुझ में ही मौजूद है। 184 जीवाजूण में जितनी भी जीवाजूण है, जीवात्माएं हैं, जो जीव शरीर हैं, जैसा कि पिछले कहरा में मैंने कहा 84 लाख योनियों का विवरण दिया, उनमें सर्वसामर्थ नरदेह में ही ये चेतन स्वरूप जीव है। ये नरदेह सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ है। ज्ञान स्वरूप में, बुद्धि बल में, शारीरिक बल में, धन कमाने के बल में, सभी प्रकार के धन इसके पास है, बल इसके पास है। 8 प्रकार के धन जो कहे गए हैं वो सब इसी के पास आते हैं। तर धन, गज धन, बाज धन, अर्थात ये तन धन सर्व प्रकार का सामर्थ्यवान है। गज धन अर्थात घोड़े, हाथी इत्यादि। बाज धन, बाजे गाजे। और रतन, विभिन्न प्रकार 9 रत्न कहे जाते हैं। वो रत्न धन, संपदा, सुख, सौभाग्य सब इस मानव देह में है। इसको प्राप्त करने के लिए इसे कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये खुद अपने बाहुबल से, अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान बल से, अपने कर्म बल से ये सबको प्राप्त कर सकता है। कहीं दूसरे की आशा करने की इसको कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे बीरा, तुम राम नाम को सेव, अर्थात जो राम है वो सेव, अर्थात उसको जानो। देखिए, यहाँ पर एक विशेष बात ये कह देना चाहता हूँ। सदगुरु कबीर ने अपने अलावा किसी अन्य राम को नहीं माना और न ही उसका उपदेश निर्देश दिया। रमैया राम, जो चेतन स्वरूप जीव इस 184 जीवाजून में रम रहा है, उसी को राम कहा है। इसके अलावा और कोई अन्य राम नहीं है। उन्होंने 4 राम की बात कही है। एक राम घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। जो घट में जीव, चेतन स्वरूप जीव जो है, जिसका प्रकाश हर घट में है, सब घट है मेरा, सब घट में है साइया, कोई घट खाली नाई, बलिहारी उस घट की जहाँ घट पर घट होई। हर घट में ये चेतन स्वरूप जीव है। हर शरीर में ये चेतन स्वरूप जीव है। इसके बगैर कोई शरीर जीवित नहीं रह सकता। ये घट में लेटा, अर्थात इसी को आत्मा कहते हैं, इसी को ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान, आत्मा ज्ञान, परमात्मा, ब्रह्म, ये सब इसी को प्राप्त करने के लिए उपाधियां दी गई हैं। वरना तो ये चेतन स्वरूप जीव ही सबके घट में है। ब्राह्मण लोग इसको कण कण में कहते हैं, वह मिथ्या है, गलत है। क्योंकि इस धरती पर पावन धरती भी है और गंदी जगह भी है, स्वच्छ जगह भी है। और अगर ऐसा है तो गौमूत्र, मलमूत्र, कीचड़, इनमें क्या सब जगह वही ईश्वर है? ऐसा नहीं है। वो घट में है, हर घट में है। घट के अलावा तो सब जड़ पदार्थ है। वो हर घट में विराजमान है, हर हृदय में है। अब उसे राम का नाम लेकर किसी को भी कृष्ण को कह दो, राम को कह दो, जो महापुरुष हुए हैं उनके नाम से याद करने के लिए कह दो, ये सब मिथ्या ढोंग है, दिखावा है, जिसके बल पर ये ब्राह्मण अपनी अपनी दुकानें खोलता है।
विभिन्न प्रकार के तीर्थों, व्रत, हजारों हजार लाखों करोड़ों ये दुकानें खोलता है। और इस दुकानों में अरबों खरबों रुपया जो चढ़ावा में आता है वो खराब होता है, वो किसी काम का नहीं रह जाता। और ये वो रुपया जब मंदिरों के तहखानों में जमा होता है तो वहाँ चूहे उसको कतर देते हैं, वो किसी काम का नहीं आता। रोज 40 करोड़ व्यक्ति भूखे सोते हैं भारत में, परंतु ये इस ब्राह्मण को इतनी दया नहीं है कि इसके पास जो अनाप शनाप इतना करोड़ों करोड़ रुपया पड़ा है वो 40 करोड़ व्यक्तियों को भूख मिटाने के लिए काम में ले। आज भी 40% से ज़्यादा 70% जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करती है। ये रुपया उसको भरकर सड़ा रहे हैं, किसी काम का नहीं है। इसलिए ये इस चेतन स्वरूप जीव से अलग कोई भिन्न राम है या कृष्ण है या विष्णु है या कोई ईश्वर है ऐसा बताकर ये ढोंग बताकर ये ब्राह्मण पूरे संसार को धोखा दे रहा है। इसलिए सतगुरु चेताना चाहते हैं कि जिस राम को तुम कहते हो, जिस ईश्वर को तुम मानते हो, वह तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। वे सब तुम्हारी उपाधियां हैं जो तुम्हें लगाई गई हैं तुम्हें भुलाने के लिए। तुम भूल में पड़े रहो, इसलिए तुम्हारे लगाई गई हैं। तुमसे बढ़कर और कहीं नहीं है। ईश्वर ब्रह्म आदि की जो कहीं भी जो तुम नाम से मान रहे हो वो तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है। सबका जनैया, सबका मनैया तुम्हारा चेतन स्वरूप नित्य सत्य है जो हर घट में रमा हुआ है। अब इन ब्राह्मणों के आशा भरोसों में, इन पंडितों में, इन पुजारियों के, योगियों के, ब्रह्मज्ञानियों के आशा भरोसे में मुक्ति का भरोसा लेकर तुम उलझे हुए पड़े हो और अपने निज स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो जो तुम्हारा रमैया राम तुम स्वयं स्वरूप हो। इसके अलावा कोई और है ही नहीं। इस भूल को मिटाने का कार्य करो। और इसमें बंधने का कारण क्या है कि तुम विभिन्न प्रकार की आशाओं को पूर्णता करने के लिए, उनको पाने के लिए, जो आशाएं तुम्हारी भोग आशाएं हैं, भोग आशाओं को अलावा और कुछ नहीं, उनकी पूर्ति के लिए तुम विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ, विभिन्न प्रकार के तीर्थ, विभिन्न प्रकार के दान इत्यादि करने के लिए इन ब्राह्मणों के पास जाते हो और धोखे में पड़ते हो। अपने जीवन को साधारण बनाकर आशा तृष्णाओं को कम करो तो अपने निस्वरूप को पहचान पाओगे। और देव का सेवा बोरे, ये सब झूठी आशा हो। बोरे, बावले, हे बावले लोगों, तुम दूसरी देवताओं को क्या पूजते हो? ये सब तो झूठी आशाएं हैं। जो अपने से और किसी को देवता मत बताए वो झूठी आशा देने वाले लोग हैं। केवल अपनी दुकानों को चलाने वाले लोग हैं, धन ऐंठने वाले लोग हैं, जैसा कि भारत में चलता है। अपने से कोई दूसरा चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। ये भ्रमिक गुरुआ लोग संपूर्ण कल्पित वाणी को सुना सुना करके तुम्हें अपने से दूर ले जा रहे हैं, अपने से अलग कर रहे हैं और केवल ये इनकी आशा पूर्ति कर रहे हैं। सेवा करना, आराधना, पूजा अर्चना, भक्ति, ये अपने से अलग चेतन स्वरूप जीव से अलग ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ये विभिन्न उपाधियां बताकर तुम्हें रोचक ज्ञान के द्वारा इनके जंजाल में फंसाकर अवागे मन के चक्रव्यूह में डाल रहे हैं। मिथ्या भरोसा तुम्हें दे रहे हैं। फिर इनकी चालाकी देखो कि मुक्ति का जो इन्होंने रहस्य बताया है वो कहते हैं मरने के बाद प्राप्त होगी।
सालोक की मुक्ति, ये कहते हैं कि मरने के बाद तुम्हें उस लोक की प्राप्ति होगी जिस देवताओं की तुम पूजा करोगे। राम की पूजा करोगे साकेत लोक मिलेगा, कृष्ण की पूजा करोगे गोलोक मिलेगा, विष्णु की पूजा करोगे वैकुंठ मिलेगा, शिव की पूजा करोगे शिवलोक मिलेगा, आदिशक्ति भवानी की पूजा करोगे तो ज्वाला लोक मिलेगा। ऐसे ही इन्होंने मान्यताएं बना बनाकर, कल्पित ठिकाने बना बनाकर रोचक वाणी के द्वारा तुम्हें उलझा रखा है। तुम इनके जंजाल में मत फंसो, तुम अपने चेतन स्वरूप जीव को पहचानो। देखो, ये मानव देह सुंदर, सामर्थ्य, सभी प्रकार के कार्य करने के लिए है। अभी इस संसार में कार्य भी दो प्रकार के हैं। कारज या संसार में स्वार्थ परमार्थ दोए, स्वार्थ से मुक्ति मिले, स्वार्थ से बंधन मिले, मुक्ति तो परमार्थ से होए। स्वार्थ से बंधन मिले, मुक्ति परमार्थ से होए। अर्थात स्वार्थी जीवन में हम उलझ रहे हैं। इन भ्रमिक गुरुवार लोगों के चक्रव्यूह में क्यों उलझते हैं? क्योंकि हम स्वार्थी कार्य में उलझे हुए हैं। स्वार्थी कार्य क्या? अधिक से अधिक धन कमाना, इतना धन कमाना कि भारत में रख ही नहीं सकते, बाहर विदेशों में जाके जमा कर दिया जाए। बड़े बड़े मंदिरों को खोलना और उस मंदिर में इतना धन कमाना कि वह तहखानों में बंद कर दिया जाए, वो किसी काम ना आए और उसको चूहे कीट इत्यादि खा जाएं, दीमक खा जाए, वो किसी काम नहीं आए। बताइए, ऐसे कार्य करने से क्या फायदा? ऐसे कार्य करने से क्या लाभ जिसमें किसी प्रकार का कोई परोपकार न हो, और वो भी झूठ बोलकर, पाखंड रचकर, छल कपट करके। मानव जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए सर्व सामर्थ्य मानव देह में अच्छे कार्य करो। अच्छे कार्य विभिन्न प्रकार की ज्ञान के द्वारा, विभिन्न प्रकार की शिक्षा के द्वारा अपनी अपनी कलाएं सीखे। 64 कलाएं कही गई हैं, 14 विद्याएं कही गई हैं। इन विद्याओं के द्वारा, 64 कलाओं के द्वारा संसार भर के कार्य किए जाते हैं, जिसमें खाना बनाना, खाना खिलाना, मकान बनाना, मकान की सजावट करना, कपड़े सिलना, विभिन्न प्रकार के अन्य बहुत सारे कार्य हैं। देश की सुरक्षा करना, देश को ज्ञानवान बनाना, देश को विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का कार्य करना, ये बड़े बड़े कार्य हैं। इनमें ज्ञान के द्वारा लगा जा सकता है। और अनैतिक कार्य, जो आपराधिक कार्य हैं, चोरी चकारी, चोरी करना, जुआ खेलना, हत्याएं कर देना, मारपीट करना, धोखा देना, छल करना, ये अनैतिक कार्य, ये सब स्वार्थी कार्य हैं। परमार्थ कार्य है अपने कमाए हुए धन से परिवार का पालन करे और थोड़ा कुछ बचाकर भूखों का सहायता करे, असहाय की सहायता करे। इससे ये मानव जीवन दयावान जीवन बनता है, दया प्रिय, दया से परिपूर्ण बनता है। दीन दुखी की सहायता करना, ये परोपकार कार्य है। ऐसे कार्य करके अपने जीवन को चलाने के लिए अन्य किसी देवता या किसी अन्य की पूजा करने के लिए आवश्यकता नहीं होती। परंतु ये झूठी दिलासा देने वाले ये ब्राह्मण इस देश को खोखला कर रहे हैं। इनसे बचने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए सतगुरु कबीर का ये जो ज्ञान है, ये मुसलमानों में, मौलवी और हिंदुओं में जो ब्राह्मण हैं, इनसे सचेत करने के लिए है। और जब इनसे सचेत हो जाते हैं तो केवल मानवता रह जाती है। और जहाँ मानवता रह जाती है वहाँ सच्चा सर्वदा मानव जीवन ही रहता है, जहाँ दया का प्रसार है, विचारवान है, सच का आधार है, धैर्य के साथ चलना है, किसी प्रकार का कोई और कष्ट नहीं, जहाँ आशाएं
कम है। आशाओं का सुरसा के जैसा मुंह नहीं है। आशाओं का कोई पारेवार नहीं है, इनकी कोई कमी नहीं है और ये कभी पूर्ति भी नहीं की जा सकती। इसलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी आवश्यकताओं को रखे और मानव जीवन को सच्चा और ऊंचा बनाए। यही सदगुरु कबीर का यह उपदेश है। ऊपर ऊजर कहा भव बोरे, भीतर अजहंकार हो। ऊपर ऊजर अर्थात बाहर दिखने वाला ये मानव तन अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से, नहा धोकर इत्र फुलेल लगाने से, सुगंधित करने से इसको उजला बना लिया। उजर अर्थात उजला कर लिया। हे बावले व्यक्ति, तुमने नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर, कीमती कीमती कपड़े पहनकर, कीमती कीमती इत्र फुलेल लगाकर, जैसा कि आजकल फटे कपड़ों को भी फैशन का रूप दिया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के बालों को कटाकर भूतों के जैसे बनना भी फैशन कहा जा रहा है। ये ऐसी मान्यताएं कितनी फूहड़ जिंदगी जीना सिखा रही है। परंतु भीतर आज हूंकारो हो, तुम्हारे मन में आज भी मैल जमा हुआ है, छल कपट पाखंड मन में भरा हुआ है। धन कमाने के लिए तुम नित्य प्रति पल पल झूठ बोलते हो, छल कपट पाखंड का रास्ता अपनाते हो। इससे कैसे कल्याण होगा? इससे कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए ये क्यों कर रहे हो? काम क्रोध मद लोभ मोह आशा तृष्णा छल कपट राग द्वेष इत्यादि ये जगत का मैल है, ये तुम्हारे मन में भरा हुआ पड़ा है। फिर तुम दिखावा करके कोई बैरागी बनता है, शरीर पर राग लपेटता है, सफेद कपड़े पहनता है, श्वेतांबरी बनता है। ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च बताते हैं, हम सबसे ऊंचे हैं। ऐसे कहने से कोई ऊंचा नहीं होता। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म विद्या को जाने, वही ब्राह्मण है। इन ब्राह्मणों से पूछो तो सही, क्या तुम ब्रह्म विद्या को जानते हो? जबरदस्ती 1600-1700 के बीच में ब्राह्मण जात बनाकर थोप दी गई। जाति व्यवस्था इन ब्राह्मणों के छल कपट की नीति है, कूटनीति है। ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने सबसे ऊंचा बनकर सबको नीचे दबाया। राजपूत जाति बनाकर के राज तो तुम ही करोगे। ज्ञान का रास्ता इन्होंने कभी नहीं अपनाया। ज्ञान का रास्ता भगवान बुद्ध ने अपनाया था। जिस समय भगवान बुद्ध थे उस समय ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरे विश्व का गुरु कहलाया। आज इस भारत की दशा क्या है? इन ब्राह्मणों के चक्रव्यूह में फंसने के बाद इस देश की क्या दशा बनी हुई है, ये सबको मालूम है। ज्ञान के मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तन के वृद्ध कहा बहु भोरे, मनुआ जहूं बारहो। ये तन जब जन्म लेता है तो शिशु कहलाता है, थोड़ा बड़ा होता है बालक कहलाता है, थोड़ा और बड़ा होता है 12 से 16 साल के बीच में ये किशोर कहलाता है। फिर ये 18 से 25-30 साल तक ये युवक कहलाता है। 40 वर्ष तक ये नौजवान कहलाता है। फिर उसके बाद में ये वृद्ध होता है, फिर बूढ़ा होता है। ये इस तन की अवस्थाएं हैं। परंतु मन 100 वर्ष का बूढ़ा होने के बाद में भी जवान रहता है। अर्थात मन कभी बूढ़ा नहीं होता। मन के साथ जो इंद्रियां हैं वो कभी बूढ़ी नहीं होती। जैसा कि पिछले कहरा में 5 तरुणी जो इंद्रियों को कहा, ये इंद्रियां कभी वृद्ध नहीं होती, ये भोग विलास में हमेशा लगी रहती हैं। ये विषय आसक्ति, वाणी कल्पना, ये भ्रम दोनों ओर बोरा रहे हैं, पगला कर रहे हैं। ये मन में ही बसी पड़ी हैं। विषय आसक्ति मन में है, वाणी कल्पना मन में है, ये मन से ही निकलती। आशा तृष्णा मन में है। ये मन इस सदेह के छूटते तक भी वृद्ध नहीं होता।
ये वृद्ध कब होता है? जब ये जागृत हो जाए, ये अपने आप को चेतन स्वरूप में मिला ले, ज्ञान स्वरूप हो जाए। जब ज्ञानी गुणी हो जाता है तब ये जाकर बूढ़ा होता है। और ज्ञानी गुणी करने का रास्ता सत्संग के अलावा कुछ दूसरा नहीं है। जितने और दूसरे दूसरे देवताओं को ढोकोगे, पूजोगे, ये मन हमेशा जवान ही रहेगा, ये बूढ़ा नहीं हो पाएगा। इसको बूढ़ा करने का तरीका सदगुरु की शरण में जाकर, पार की संतों की सत्संग करके इसको विवेक पूर्ण बनाओ। और जब तक ये विवेक ही नहीं बनता तब तक ये बूढ़ा नहीं होता। मुख के दांत गए कहा बोरे, भीतर दांत लोहे के हो। व्यक्ति के दांत टूट जाते हैं, वृद्ध होते होते सब दांत टूट जाते हैं, खिड़ जाते हैं, परंतु भीतर के दांत लोहे के, अर्थात जो विषय वासना भोगने के जो दांत होते हैं वो कभी नहीं मिटते। ये वासना रूपी दांत चारों ओर लगे रहते हैं, वासनाओं को भोगने में लगे रहते हैं। फिर भी कोई कैसे कैसे अलग अलग दांत बनवा कर डॉक्टरों के से जा जाकर विभिन्न प्रकार के दांत महंगे से महंगे बना कर लगाते हैं। और विषय वासना में लगे रहते हैं। जब तक विवेक विचार रूपी संडासी से इन दांतों को नहीं उखड़ा जाए, अर्थात विषय वासनाओं से अलग नहीं किया जाता, तब तक ये दांत, लोहे के दांत, तुम्हें अपने निस्वरूप से अलग रखेंगे। फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। ये दांत काम क्रोध लोभ मोह इन विकारों के साथ लगकर विषय वासनाओं को भोगने में लगे रहते हैं। ये वहां से हटते ही नहीं है। वहां से हटने के लिए विवेक, वैराग और बोध भाव होने की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान की उच्च शिखर है जो विवेक है। ज्ञान और बुद्धि दोनों मिलने के बाद जब विवेक पैदा होता है, उस विवेक से सत्य असत्य, सार असार का पता चलता है। बिना विवेक के सार असार का पता नहीं चल पाता, जांच हो ही नहीं सकती। इसलिए इस मन को जांचक बनाने के लिए पार की सदगुरु की सत्संग करनी चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा दांत काम क्रोध मद लोभ मोह का नाश नहीं हो सकता। अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। सचेत होकर पार की संतों के सत्संग करके सब विकारों को परित्याग करके निर्मल शांत संतुष्ट इस मन को करो और स्वयं भी अपने निस्वरूप में स्थित होने का प्रयास करो। तन की सकल संज्ञा घट गयऊ, मन ही दिलासा अधूना हो। इस तन की सारी शक्ति क्षीण हो जाती है बुढ़ापे में। इसकी ज्ञान इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कान से सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता, चमड़ी गलकर सिकुड़ जाती है, तन में ताकत नहीं रहती, चलने फिरने जैसी भी ताकत नहीं रह जाती हो, सारी संज्ञा घट जाती है, अर्थात चमक दमक सब खत्म हो जाती है। परंतु ये मन की जो दिलासा है, जो मन की आशा है, ये कभी पूर्ति नहीं होती, ये कभी मरती नहीं। इसको मारने का तो एक ही तरीका है, क्योंकि ये हमेशा कल्पना में लगी रहती है। जो पूरे जीवन में जो कार्य किए वो इसके सामने आते रहते हैं। मैं ऐसा था, मैं ऐसा किया करता था, और नहीं तो कहानियों को सुना सुना कर आनंदित होता रहता है। जब कहीं अपने से जवान व्यक्तियों में बैठता है तो वो वहाँ कहता है, तुम क्या करोगे, मैंने ऐसा किया था। ऐसी कहानी सुना सुना कर वह आनंद लेता रहता है, परंतु वह कभी उन नौजवानों को सही शिक्षा नहीं देता कि ऐसा करने से कुछ नहीं है,
मैंने खूब किया लेकिन उससे कोई भी आशा तृष्णा का नाश नहीं हुआ, कभी विषय भोग से कभी कोई आशा की पूर्ति नहीं हुई। ऐसा ज्ञान देने से नौजवानों को सही रास्ता मिल सकता है, परंतु ऐसा नहीं कहता और उनको उकसाता है। इसलिए सतगुरु कबीर ये कहते हैं, कहीं कबीर सुनो है संतो सकल सयाना पाहुना हो। इस संसार में ये मानव तन है, ये सकल सयाना है। 184 जीवा जीवन में सबसे सयाना है, क्योंकि इसमें गुण विशेष है, ज्ञान है, वाणी है, जो निज वाणी है, परख क्षमता है, ये जांचक है, ये सबका सयाना है, सबका जांचक, जनैया, मनैया, सबका यही इस मानव तन में ही ये चेतन स्वरूप जीव कर सकता है। चेतन स्वरूप जीव तो अन्य जीवों में भी है, 84 लाख योनि बताई गई हैं, उनमें सब में है, परंतु वहां ज्ञान गुण नहीं है। यहाँ ये ज्ञान गुण को परख सकता है, जांच सकता है, इस संसार के भले बुरे को समझ सकता है, परंतु अपने विषय भोग के बहकावे में आकर उनकी पूर्ति के लिए ये उलझे हुए लोगों के पास जाता है। भक्त योगी ब्रह्मज्ञानी इन ब्राह्मणों के पास जाता है, जो ब्राह्मण विद्या है, झूठी विद्या, जो अविद्या से ओतप्रोत है, अज्ञानता से ओतप्रोत है, इसमें ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो वहाँ उलझा हुआ रहता है। अपने मानव जीवन के इस जीवन को ये वहाँ उलझा कर खत्म कर देता है। ये सयाना जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन, ये आशा भरोसा में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, जो कि 4 दिन का पाहुना है। 4 दिन, 2 दिन भी कहा है, 1 दिन जन्म का, 1 दिन मरण का, और बीच के 2 दिन जवानी और बुढ़ापा। जवानी में और कर्तव्य होते हैं, बुढ़ापा में और कार्य होते हैं। ये 4 दिन का जो जीवन है, ये काल्पनिकता में ही विषय भोगों की पूर्ति के लिए ही बिता देता है। अधिक धन कमाना, अधिक ऐश्वर्य को प्राप्त करना, अधिक से अधिक सुखों का भोगना, ये मानव जीवन यथार्थ जीवन नहीं है। व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो जाए, बड़े से बड़े ऊंचे ओहदे वाले लोग जो ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, वो भी मूर्ख नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान गुण नहीं है। बिना ज्ञान गुण के कितना ऊंचा पोस्ट पर पहुंच जाने के बाद भी व्यक्ति मूर्ख ही होता है, क्योंकि वो उसके मन में के मते में जो आता है, जो करता है। मन जो कहता है, मन में लहरें हैं, भावनाओं की लहरें। इन भावनाओं की लहरों में बहकर ये मन अपने कर्तव्य को नहीं निभाता, सत्य यथार्थ कार्य को नहीं करता, परोपकार नहीं करता, वो अपने स्वार्थ में ही उलझ कर बंधा रहता है, और अंत में ये देह छूट जाती है। ये सयाना व्यक्ति इस देह को छोड़कर चला जाता है। इसलिए ये भूले हुए लोग, ये मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनाकर लोगों को उलझा रखा है, इनसे बचने की आवश्यकता है। अरे तुम अपने आप को तो देखो, 84 लाख योनि में तुम सर्वश्रेष्ठ इस मानव तन में आए हो, इसमें तुम्हारे पास ज्ञान गुण है। इस ज्ञान गुण का प्रयोग करके तुम सत्य असत्य का परख कर सकते हो, जांच कर सकते हो, और सत्य यथार्थ है वो उस पर तुम चल सकते हो। और तुम सत्य यथार्थ, सबसे ज़्यादा यथार्थ तो सत्यसार तो तुम हो। ये चेतना, ये जो चेतन स्वरूप जीव है, इसका ना मरण होता है, ना जन्म होता है। ये सारे शास्त्र कहते हैं कि ये जीव अजर अमर है, तो फिर तुम क्यों नहीं इस बात को मानते? अपने अलावा दूसरा कर्ता धर्ता क्यों मानते हो? पाप पुण्य के कर्ता धर्ता तो तुम ही हो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम पाप को चुनते हो या पुण्य को। ज्ञान का आधार चुनो, ज्ञान गुण हो, पारखी हो,
अपने आप को परखो, जानो और फिर अपना निर्णय लो।